बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज आचार्य उपेंद्र जी का प्रश्न थोड़ी गहन प्रश्न है। आप लोगों को भी बहुत सुनना और समझना होगा, इतना सामान्य नहीं है। इन्होंने पूछा है कि आत्मा क्या है, और सारे लोग भारत में तो आत्मा के अतिरिक्त कोई बात ही नहीं होती है। सब कोई कहते हैं मेरी आत्मा ये कहती है, मेरी आत्मा ये कहती है, मेरी आत्मा ने गवाह नहीं दिया। ये क्या शब्द है? ये आत्मा कहती है, ये कैसे कह सकते हैं आप? जैसे आत्मा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, इसलिए आपको आत्मा कहती है ऐसा नहीं कहना चाहिए। यदि आपकी कोई पत्नी होती है, बहन होती है, तब आप कहते हो मेरी बहन कहती है, मेरी पत्नी कहती है, मेरी माँ कहती है। किंतु आत्मा को आप जानते नहीं है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरी आत्मा कहती है? और यदि आत्मा कहती है ऐसा कह रहे हो, तो फिर परमात्मा कहती है ऐसा कहो ना। आत्मा में क्या खाली परम शब्द लग गया तो परमात्मा कहती है ऐसा तो आप नहीं कहते। इसलिए आत्मा पुल्लिंग शब्द है और आत्मा कहता है ऐसा कहना चाहिए, आत्मा कहती है नहीं। और आश्चर्य इस बात का है कि लोग ये कहते हैं कि मेरी आत्मा कहती है। इसका मतलब तुम अलग हो कहने वाले और आत्मा अलग हो गया क्या? इसका तात्पर्य इतना ही समझना चाहिए कि जो भी हमारे भारत में आत्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है वह अद्भुत बात है। सब लोग यही चर्चा कर रहे हैं। तो मेरी आत्मा कहती है, एक तो ऐसा कहने योग्य नहीं है। दूसरी बात, यदि आप कहो मेरी बहन कहती है, इसका मतलब है कि बहन अलग हो गई, आप अलग हो गए। तो कहने वाला अलग हो गया और जो आत्मा कहती है वो अलग हो गया। इसका तात्पर्य ये है कि हम अच्छी प्रकार से इस बात को समझ लें। तो उपेंद्र जी का प्रश्न तो ये है कि आत्मा शब्द से क्या कहना है, आत्मा कहने का तात्पर्य क्या है? तो भगवान ने अर्जुन को आत्मा शब्द का प्रयोग किया। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 42वें श्लोक में एक आत्मा की विलक्षण बात कही। वास्तव में कोई आदमी आंख से आत्मा को नहीं देख सकता। कान से जिन शब्दों को सुनता है, तो जिनको देखा होगा उसी से, उन्हीं शब्दों से ही उसको बोध होता है। यदि किसी आदमी ने समुद्र नहीं देखा होगा तो समुद्र शब्द से उसका बोध नहीं होगा। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जिस आत्मा के विषय में मैं तुम्हें बताने चाहता हूं वह आत्मा क्या है ये देख लो आप। इंद्रियाणि पराण्याहु, श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का 42वां श्लोक। इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धेः परतस्तु सः। आत्मा कहे कि ये मेरी आंख है तो ठीक है। आंख कैसे कह सकती है कि ये मेरा आत्मा है? इसका तात्पर्य देखने लायक है। इंद्रियाणि पराणि आहुहु, ये जो आपको आंखों से दिखाई देता है ये विषय कहलाता है। कानों से जो सुनाई देता है शब्द विषय है। नाक से जो आप सुगंधी दुर्गंधी लेते हैं वो विषय है, जिसको आप सब्जेक्ट कहते हो। जीभ से जो स्वाद लेते हैं उसको विषय कहते हैं। और त्वचा से जो आप स्पर्श करते हैं उसको विषय कहते हैं। अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इनसे परे इंद्रियां हैं। अर्थात इंद्रियां इनकी स्वामिनी है। हम आंख से देखना चाहें तो ही देखेंगे, नहीं देखना तो बंद कर लेंगे। कान से जबरदस्ती कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि कहे आंख से कि तुम मुझे देखो। पर का तात्पर्य है श्रेष्ठ। तो इन विषयों से इंद्रियां श्रेष्ठ है। आंख नेत्र रूप से श्रेष्ठ है।
शब्द से श्रेष्ठ कान है। नाक से, इसलिए तो आपको न सुनना हो तो कान में अंगुली लगा लेते हैं। इसका मतलब है कि शब्द आपको पराधीन नहीं कर सकता, शब्द आपको मजबूर नहीं कर सकता कि मुझे सुनो। देखने की वस्तु नेत्र को मजबूर नहीं कर सकती कि तुम मुझे देखो। स्वाद जिह्वा को मजबूर नहीं कर सकता कि तुम मुझे चखो। स्पर्श त्वचा इंद्री को नहीं मजबूर कर सकता कि तुम मुझे छुओ। इसका मतलब है कि स्वतंत्र को पर कहते हैं। ये तो जो संसार में जितनी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं अर्जुन, और सूंघने में आती हैं, स्पर्श करने में आती हैं, उनसे श्रेष्ठ इंद्रियां हैं। इंद्रियां प्रधान है, विषय प्रधान नहीं है। आपको कुर्सी में बैठना हो बैठो, ना बैठना हो मत बैठो, क्योंकि कुर्सी कैसे कह सकती है किसी को कि जबरदस्ती बैठो। तो विषय हुए जड़ और चैतन्याश्रित जो इंद्रियां हैं वो विषयों से श्रेष्ठ हैं। एक बात, इंद्रियाणी पराण्या, अर्जुन बहुत अच्छे से समझने योग्य है, आप भी अच्छे से समझते जाना है। ये प्रत्यक्ष है कि कोई भी संसार की वस्तु आपको मजबूर नहीं कर सकती देखने, सुनने, चखने, छूने के लिए। इसलिए इंद्रियां विषयों से श्रेष्ठ हैं। तुम इंद्रियों के मालिक हो। देखो, विषयों की मालिक इंद्रियां हुई, स्वतंत्र हुई, और इंद्रियेभ्यः परम मनः, लेकिन इंद्रियां भी स्वतंत्र नहीं है। तो कौन है? बोले इंद्रियां पराधीन है। वो किसके अधीन है? बोले मन के। यदि मन ने कहा कि देखो तो देखती हैं, मन ने कहा सुनो तो सुनती है इंद्रिय, मन ने कहा स्वाद लो तो स्वाद लेती है, मन ने कहा कि वहां चलो तो चल पड़ता है शरीर। इसका मतलब है कि इंद्रियों का स्वामी मन है। और मन का स्वामी कौन है फिर? मनसस्तु परा बुद्धि। मन भी स्वतंत्र नहीं है। मन किसके अधीन है? बोले बुद्धि के। यदि मन कह भी रहा हो कि ऐसा करो वैसा करो, यदि बुद्धि में विवेक जागृत हो जाएगी, नहीं नहीं ये नहीं करना है, इससे तो दुख मिलेगा। अच्छा, इससे भी बड़ी बात, दूसरे की बुद्धि भी आपके मन की नियामिका होती है। जैसे आप कुछ काम करने जा रहे हो तो दूसरे आदमी कहता है ये काम मत करना, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। तो इसका मतलब कि दूसरे की बुद्धि ने आपकी बुद्धि को प्रेरित किया, आपकी बुद्धि ने अपने मन को नियंत्रित किया। मन नियंत्रित हुआ तो इंद्रियां नियंत्रित हुई, इंद्रियां नियंत्रित हो गई तो विषय ग्रहण होते हुए भी नहीं किया जाएगा। नहीं चाहिए हमको, नहीं लेना है, हाथ से जो चीज नहीं छूना है नहीं छूना है, नहीं लेना है छोड़ देना है। इसका तात्पर्य अर्जुन बहुत अच्छे से समझने लगे। बिल्कुल प्रत्यक्ष है, यहां तक तो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का मतलब जानते हो? इंद्रियां जिसको ग्रहण करती हैं उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। आंखों से जो दिखता है वो प्रत्यक्ष है, कानों से जो सुनाई देता है वो प्रत्यक्ष है, नासिका से जो दुर्गंध सुगंध आती है वो प्रत्यक्ष है, जिह्वा से स्वाद लेते हो ये प्रत्यक्ष है। लेकिन अब फिर से समझना, यो बुद्धे परतस्तु सह आत्मा, वह आत्मा कौन है? ऐसे क्रम से चलिए ऊपर की ओर। जो संसार की वस्तुएं हैं उनसे श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। यो बुद्धे है परतस्तु सह। इस श्लोक को समझने के लिए आपको वर्षों लग जाएंगे। इसलिए उपनिषदों में कहा, छांदोग्य उपनिषद में कहा, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। जैसे आप बार बार विषयों का ग्रहण करते हैं, बार बार विषयों का चिंतन कर, व्यापारी आदमी क्या करता है? रात दिन यही सोचता रहता है कि इससे कितना लाभ हो, कहाँ इसका रुपया डाला जाए, कितना। इसको कहते हैं निदिध्यासन। किसी भी क्रिया के फल के विषय में अनेक बार ध्यान करने का नाम निदिध्यासन है। तो आत्मा व अरे द्रष्टव्य। उपनिषदों ने कहा, गुरु ने कहा शिष्य से कि संसार की चीजें द्रष्टव्य नहीं है, देखने योग्य तो आत्मा है। ये क्या है? तो थोड़ी दिन की है, थोड़ी दिन बाद समाप्त हो जाएंगी। आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्मा ही देखने योग्य है, उसकी ही चर्चा करने योग्य है, वो कैसे दिखे। और श्रोतव्य, चर्चा सुनने योग्य किसकी है? तो बोले आत्मा की। और वही एक जैसा है, वही परमानंद स्वरूप सच्चिदानंद घन है।
आत्मा के अतिरिक्त एक जैसा इस यहाँ संसार में कुछ है ही नहीं। और श्रोतव्य, उसी की चर्चा सुनो, मंतव्य, उसी का मनन करो, और निदिध्यासितव्य, अरे शब्द संबोधन है जो गुरु ने अपने शिष्य को कहा, अरे शिष्य तुम आत्मा की ही चर्चा सुनोगे दिन भर, तो आत्मा के ही विषय में ही विचार करोगे, उसका ही मनन करोगे, उसी का ही चिंतन करोगे, और यदि संसार के विषय में अधिक से अधिक विचार करोगे तो फिर उसी का ही चिंतन करोगे, उसी का ही मनन करोगे, और उसी को प्राप्ति की कामना करोगे, और जिसकी प्राप्ति की कामना प्रबल हो जाती है उसी के लिए ही प्रयास होता है, अन्यथा नहीं। थोड़ी बहुत इच्छा में तो कोई प्रयास नहीं करता। तो अर्जुन से कहा कि भगवान ने कि अर्जुन अब ऊपर से चले आओ, आत्म नियंत्रित बुद्धि है, बुद्धि नियंत्रित मन है, मन नियंत्रित इंद्रियां है, और इंद्रिय नियंत्रित विषय है। तो सबसे नीचे स्तर किसका कहलाया, है ना? तो इंद्रिय माने विषय, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये चार हुए ना। तो पांचवा कौन हुआ फिर? तो 5 की संख्या में ऊपर से उतरो नीचे की ओर, 1 2 3 4 5, माने सबसे पहले आत्मा, फिर बुद्धि, फिर मन, मन के बाद इंद्रियां, इंद्रियों के बाद विषय। विषय बिल्कुल जड़ वस्तु है, कुछ भी नहीं है उसमें, जबरदस्ती कोई विषय कर ही नहीं। कोई पिक्चर नहीं कह सकती है कि देखने वालों से कि तुम मुझे देखो, कोई खाद्य पदार्थ जबरदस्ती जीवा से नहीं कर सकता कि मुझे स्वाद लो। इसका तात्पर्य समझ लेना कि तुम मालिक हो, माने तुम मालिक हो और कोई है ही नहीं है। आत्मा ही प्रधान तत्व है, आत्मा ही विशेष है। इसलिए इसका तात्पर्य यहाँ नीचे से ऊपर की ओर जाइए तो नीचे आप कहाँ बैठे हैं? धरती में। तो मृत्यु लोक में आप बैठे हैं तो स्त्री, पत्नी, पुत्र, वस्तु, खाद्य, भोग्य जितने भी पदार्थ हैं वो सब जड़ है और पराधीन है। इंद्रियां चाहेंगी तो उनको ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं ग्रहण करेंगे। इसका मतलब है विषयों से श्रेष्ठ इंद्रियां हो गई। तो इंद्रियों से, इंद्रियां भी कैसी हैं? आंख बंद भी कर सकते हो, कान बंद कर सकते हो। तो मुख्य हुआ मन। अब मन को भी कोई नियंत्रित करने वाला है तो वो है बुद्धि। मन का क्या है? मन तो कहीं भी चला जाता है। इसलिए मन जो है, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, जिस वस्तु का ध्यान करेंगे आप उसमें ही तन्मय हो जाएगा मन। मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से श्रेष्ठ तुम हो अर्जुन। तुम कह रहे हो कि मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, तुम कह रहे हो, अर्थात शरीर चाहे तो तुम पकड़ सकते हो, शरीर के अधीन तुम नहीं, शरीर तुम्हारे अधीन है। नेत्र के अधीन तुम नहीं, नेत्र तुम्हारे अधीन है। बुद्धि के अधीन तुम नहीं, बुद्धि तुम्हारे अधीन है। अब कई लड़के कहते हैं हमें नहीं पढ़ना, लो तो क्या करेगा माँ बाप? आप समझ रहे हैं ना अच्छी तरह से। यदि कोई नहीं पढ़ना चाहता है, इसका मतलब क्या निकला कि बुद्धि उसकी कह रही है कि मुझे नहीं पढ़ना है, बात खत्म हो गई। इसलिए मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। तो जिस संसार के विषय को जानना अतिशय कठिन है, उससे अधिक कठिन इंद्रियों को जानना है अर्जुन, उससे अधिक कठिन मन को जानना है, उससे अधिक कठिन बुद्धि को जानना है कि मेरी बुद्धि में क्या रहा है। इसका तात्पर्य ये है कि इंद्रियों को मन जानता है, मन को बुद्धि जानती है और बुद्धि को आत्मा जानता है। संपूर्ण शरीर की जो वस्तुएं हैं वो आत्मनियंत्रित है। इसलिए आत्मा कहती है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आत्मा प्रधान है, मैं कहता हूं। तुम अहम, जो अहम शब्द है संस्कृत में, अहम अस्मि, तो मैं जिसके लिए कहते हो अर्जुन, मैं दुखी हूं और मेरे हाथ से, शरीर से मेरा शरीर कांप रहा है। बेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, मेरा शरीर कांप रहा है, गांडीव मेरे हाथ से गिर रहा है। ये जो तुम कह रहे हो वो तुम ही आत्मा हो, तुम्हारे नियंत्रित संपूर्ण संसार है, तुम किसी के नियंत्रण में नहीं हो। इसलिए इसी को आत्मा कहते हैं जिसके नियंत्रण में सारा जगत हो। लेकिन जगत के नियंत्रण में आत्मा हो ही नहीं सकता। इंद्रियों से आत्मा नहीं प्राप्त किया जा सकता। क्यों? इंद्रियां तीसरी कोटि में है, आत्मा के नीचे चौथी, मतलब आत्मा पांचवा समझ लो ना, चाहे आत्मा पहला समझ लो,
आत्मा हुआ, उसके नीचे बुद्धि हुई, बुद्धि के नीचे मन हुआ, मन के नीचे इंद्रियां हुई, इंद्रिय के नीचे संसार की वस्तुएं हुई। तो तुम तो सर्वप्रथम हो, तुम ही इन चारों को नियंत्रित भोग करने वाले हो। इसलिए भोग्य खाद्य पदार्थ ये सब तुम्हारे अधीन है, इंद्रियां तुम्हारे अधीन है, मन तुम्हारे अधीन है, बुद्धि तुम्हारे अधीन है। अर्जुन तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर जड़ नहीं हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।